ठीक है, क्या टॉपिक है? फेमस प्लेसेस इन इंडिया। और सिलेबस में तो आपको इंडिया की फेमस प्लेसेस हैं, पर हम जम्मू कश्मीर की भी फेमस प्लेसेस करेंगे, क्योंकि आपकी स्टेट का अगर पेपर है तो जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम वो प्लेसेस को देखेंगे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस यही है, ठीक है, जो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट जगहों को इंटरनेशनल स्टेटस देती है। स्टेटस मतलब उनको रिकॉग्नाइज करती है कि आज से ये साइट जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उससे क्या होता है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन उसको मिलता है, पूरी दुनिया में उस साइट के बारे में लोगों को पता चलता है। तो और सरकार उसके संरक्षण के लिए फिर प्रयास करती है, उसके संरक्षण के लिए पैसा खर्च करती है, वहां पे टूरिज्म को बढ़ाया जाता है, ओवरऑल उस साइट की डेवलपमेंट होती है फिर, जिसको यूनेस्को अपने WHS का दर्जा जिस साइट को देती है। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू प्रोटेक्टेड अंडर 1972 वर्ल्ड हेरिटेज। जो बड़ी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, जिसकी कुछ, जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू रही है, पुराने टाइम से जिसकी कोई वैल्यू रही है। ठीक है, इंडिया ने कभी ये कन्वेंशन साइन की थी? 1977 में। पहली इंडिया की कौन सी साइट है? चार साइट्स इंडिया की सबसे पहले यूनेस्को का दर्जा जिनको मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, कौन कौन सी थी? आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, इलोरा केव्स और ताजमहल। ये चार साइट्स थी जिनको सबसे पहले 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। याद रखना है आपको ये फैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एक पेपर में, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। सबसे पहली बारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किस किस को मिला था? ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। अजंता एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, ठीक है, और ये ताजमहल और आगरा फोर्ट कहां पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, टोटल इंडिया में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडिया में अभी के टाइम पे एज ऑफ जुलाई 2026 कितनी साइट्स हैं? टोटल 45 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं टोटल? लेटेस्ट साइट कौन सी ऐड हुई है? सारनाथ। लेटेस्ट साइट कौन सी है? सारनाथ। सारनाथ कहां पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक बुद्धिस्ट साइट है। क्या है? बुद्धिस्ट साइट है ये, बौद्ध लोग यहां पे जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने पहली बार, जब वो इनलाइटनमेंट उनको मिली, जब उनको परम ज्ञान मिला, उसके बाद पहली बार अपना लेक्चर उन्होंने इसी साइट पे दिया था, सारनाथ में। जो पहली प्रीचिंग थी उनकी इनलाइटनमेंट के बाद, पहली जो प्रीचिंग थी वो कहां पे दी थी? सारनाथ में। बनारस से 10 से 12 किलोमीटर दूर है सारनाथ। यहाँ पे स्तूपा है, दो स्तूपा है यहाँ पे, अशोकन पिलर है यहाँ पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है कब? अभी लेटेस्ट 2026 में मिला है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, टोटल कितनी है? 45। इसमें से 37 क्या है? कल्चरल। 37 ऐसी साइट्स हैं जो क्या है? कल्चरल, मतलब जिनसे हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। उसके बाद 7 ऐसी साइट्स हैं जो नेचुरल है। नेचुरल मतलब कोई नेशनल पार्क है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया, वो नेचुरल है, नेचर ने बनाया, हमने नहीं बनाया। और एक है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब जहां पे नेचर भी है और हमने भी कुछ बनाया है। अभी आगे देखेंगे कौन कौन सी है। ठीक है, इंडिया ग्लोबली 6th नंबर पे आती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। टोटल सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहां पे हैं? इटली में है, फिर चाइना में, फिर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, और 6वें नंबर पे कहां है? इंडिया में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे फेमस प्लेसेस हैं? महाराष्ट्र में, याद रखना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज्यादा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन कौन सी है? जैसे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। ठीक है, ये CST भी है कुछ, विक्टोरियन गॉथिक मुंबई है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, मिक्स्ड साइट हमारे देश में एक ही है, कौन सी? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सी? कंचनजंगा नेशनल पार्क। याद रखना है, कहां पे है कंचनजंगा नेशनल पार्क? सिक्किम में। 2016 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा क्या है? माउंटेन भी है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, है ना? है
हाँ हाँ, ठीक है। बाकी ऐसे K2 भी है लेकिन वो POK में है ना। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन देख लो इधर। लेटेस्ट एडिशन क्या है? एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ उत्तर प्रदेश, ये 45th साइट है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट से पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी नॉर्थ ईस्ट से? तो वो साइट थी मोदम्स। साइट का नाम क्या है? मोदम्स। ये अहोम डायनेस्टी के बरियल माउंट्स हैं। आप ये सर्च करना इस पे गूगल पे, तो आपको ना मोदम्स दिखेंगे कैसे होते हैं। मोदम्स बेसिकली कैसे होते हैं? ऐसे बड़े बड़े गोल से ऐसे हीप्स हैं मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ से बने हुए हैं, जो बरियल्स हैं। बरियल्स मतलब वहां पे डेड बॉडीज को दबाया जाता, जो अहोम डायनेस्टी के किंग्स थे उनकी डेड बॉडीज को वहां पे दबाया जाता था। ठीक है, तो बड़े यूनिक वे में दबाया जाता था, इसलिए इसको भी कल्चरल साइट का दर्जा मिला है। कब मिला है? 2000। तो मोइदम्स, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मोइदम्स कहां पे हैं? कहां पे है मोइदम्स? असम में है। ठीक है, चलो अब हम फेमस प्लेसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आगरा। आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कहां पे? उत्तर प्रदेश में। आगरा फोर्ट कहां पे? उत्तर प्रदेश में। किसने बनाया था आगरा फोर्ट? किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। और बाद में औरंगजेब ने शाहजहां को यहीं पे क्या किया? बंदी बना के रखा। ठीक है, समझ में आया? मुगल पैलेस था ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अजंता केव्स। कौन सी केव्स? अजंता केव्स कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, टोटल कितनी केव्स हैं? 30 केव्स हैं। सारी की सारी क्या हैं? बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, और कब बनाई गई थी? 2nd सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी AD तक। बोलते हैं ज्यादा ये जो अजंता और इलोरा केव्स हैं किसके टाइम पे बनी है? वका टका रूलर्स के टाइम पे बनी है। किसके टाइम पे बनी है? लिख लो जो नहीं लिखा होगा, वका टका रूलर्स, इनके टाइम पे ज्यादातर ये अजंता और इलोरा केव्स बनी है। हाँ, वकाटका रूलर से डायनेस्टी थी एक, जो यहाँ महाराष्ट्र वाले एरिया में रूल किया करती थी। वकाटका इनका नाम है। ठीक है, अच्छा, इलोरा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है ये भी। ठीक है, टोटल कितनी केव्स हैं? 34 केव्स हैं। ठीक है, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं और जैन भी हैं। याद रखना, अजंता केव्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सी केव्स हैं? बुद्धिस्ट केव्स। और यहाँ पे बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों हैं। एक बड़ी फेमस केव है यहाँ पे, कैलाश नाथ टेम्पल। कौन सा टेम्पल है यहाँ पे? केव नंबर 16 में कैलाशनाथ टेम्पल है, जो किसने बनाया था? एक राष्ट्रकूटा किंग था जिसका नाम था कृष्णा वन। हाँ हाँ, कृष्णा वन, राष्ट्रकूटा किंग। एक राष्ट्रकूटा। हाँ, पत्थर से वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया, नीचे से ऊपर नहीं। एक ही पत्थर को काट के ऊपर से 3 मंजिला मंदिर बनाया है ये। समझ में आया? 14 साल लगे थे इसको बनने में। ठीक है, हैं? किसने बनाया था? एलियंस ने नहीं बनाया था, राष्ट्रकूटा किंग ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, शाहजहां ने बनाया था किसके लिए? मुमताज महल में। मुमताज महल के लिए बनाया था। मुमताज महल जो थी वो शाहजहां के, उसने 14 बच्चे पैदा किए थे। कितने? ठीक है, इसीलिए फिर उसके लिए क्या बनाया? ताजमहल। नहीं नहीं, बहुत शादी की थी। ठीक है, शी वॉज वन ऑफ द क्वींस। किससे बना है? व्हाइट मार्बल से। किससे बना है? व्हाइट मार्बल, प्योर व्हाइट मार्बल से बना है। ठीक है, फिर है फेमस प्लेस, एक सन टेम्पल है। कहां पे? कोणार्क। कोणार्क सन टेम्पल बोलते हैं इसको। कहां पे है ये? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है, याद रखना। कोणार्क सन टेम्पल 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चैरियट शेप्ड टेम्पल है। चैरियट मतलब मंदिर के बाहर ना ऐसे दीवारों के ऊपर ना ऐसे रथ बने हुए हैं। क्या बना हुआ है? रथ के पहिए होते हैं ना, वो बने हुए हैं, इसलिए चैरियट स्टाइल टेम्पल। किसके लिए है? सन गॉड। हाँ हाँ, मार्तंड सन टेम्पल, जो किसने बनाया है? ललितादित्य मुक्ता पिता ने। ठीक है, ये कौन सा है? कोणार्क सन टेम्पल। किसने बनाया था? नरसिम्हा देव। किसने बनाया था? नरसिम्हा देव ने बनाया था, याद रखना। फिर है महाबलीपुरम में कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। कहां पे? महाबलीपुरम इज इन तमिलनाडु। ठीक है, किसने बनाए हैं? पल्लव्स ने। किसने बनाए हैं? पल्लव्स एक डायनेस्टी है जो तमिलनाडु में रूल किया करती थी, पल्लव डायनेस्टी, उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शोर टेम्पल है, रॉक कट रथ है। रथ है, बड़े बड़े रथ हैं, जो पत्थर से बनाए हुए रथ हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, शोर टेम्पल है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट
चर्चिज हैं और कॉन्वेंट्स हैं, कहां के? गोवा के। ठीक है, ज्यादातर किसने बनाए? पुर्तगीज लोगों ने। किसने बनाए? जैसे बॉम्ब ऑफ बेसिलिसा है, ठीक है, ठीक है, ये चर्चिज हैं जो कहां पे हैं? पुर्तगीज लोगों ने गोवा में बनाई थी। उसके बाद फतेहपुर सिकरी, किसने बनाया फतेहपुर सिकरी? अकबर ने। किसने बनाया? अकबर ने बनाया फतेहपुर सिकरी। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अकबर की कैपिटल सिटी हुआ करती थी ये। ठीक है, इसमें क्या क्या है? बुलंद दरवाजा है, इसमें जामा मस्जिद है, इसमें पंचमहल है, इसमें जोधाबाई पैलेस है, इसमें बीरबल पैलेस है, बहुत कुछ है इसमें। जोधाबाई पैलेस, बीरबल पैलेस, ये इसने शहर बसाया पूरा, फतेहपुर सिकरी। फिर उस शहर में बड़े बड़े महल बनाए अलग अलग लोगों के लिए। इबादत खाना बनाया फतेहपुर सिकरी में अकबर ने, जहां पे अलग अलग रिलीजन के लोग आके बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे। ठीक है, बुलंद दरवाजा, जब गुजरात को जीता था 1572 में, तो बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सिकरी में अकबर ने। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे। अबे आगे देखो, हम्पी, कौन सी जगह है? हम्पी, बड़ी फेमस है हम्पी। कहां पे है? कर्नाटक में। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। किसकी कैपिटल होती थी ये? विजयनगर एम्पायर वही एम्पायर है जहां पे कृष्ण देवराय ने रूल किया है एक टाइम पे। किसने रूल किया है? कृष्ण देवराय ने रूल किया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस मंदिर है विरूपक्ष टेम्पल। किसने बनाया ये? कृष्ण देवराय ने बनाया। यहाँ पे भी एक स्टोन चैरियट है। हम्पी बड़ी फेमस जगह है, हम्पी कर्नाटक में। बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बड़ा पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलो, खजुराहो। कहाँ है खजुराहो? मध्य प्रदेश में। खजुराहो में देखें, खजुराहो के मंदिर, मंदिर है खजुराहो में, जहां पे मंदिरों के बाहर जो दीवारें हैं उसके ऊपर सेक्सुअल फिगर्स बनाई हैं, सेक्स करते हुए लोग दिखाए हैं उसमें। देखे आपने? हाँ, ये खजुराहो के मंदिर है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, किसने बनाए थे? चंदेला डायनेस्टी थी एक। कौन सी डायनेस्टी? चंदेला डायनेस्टी, जो जहां पे रूल करती थी। ठीक है, समझ में आ गया? ये जरूर देखना आज घर पे जाके, मन खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, चल सोचो आप क्यों बनाया हमने। हैं? हाँ, एक तो सेक्स एजुकेशन देने के लिए कि भाई सेक्स जो है ना, वो कोई इतनी भी बड़ी चीज नहीं है जो आप अपने दिमाग में लेके घूमते हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये समझाने के लिए कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हो तो सेक्स को बाहर ही छोड़ के जाते हो। सेक्स बाहर रह जाता है जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो। ऐसे देखो, इंसान जो है ना, अब आपकी क्लास में तो सिर्फ लड़के ही हैं, लड़की तो कोई है नहीं। ऐसे लड़कियों की क्लास में जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो फिर मेरे को थोड़ा लिमिटेड चीजें बोलनी पड़ती हैं। इंसान जो है वो सेक्स के पीछे ही मरता है पूरी जिंदगी। किसके पीछे मरता है? आप किसके पीछे मरते हो? नहीं मरते हो? हाँ अभी आप थोड़े शर्मा रहे हो, पर सच बात यही है कि पूरी उम्र इंसान इस चीज के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज जो है, दुनियावी चीजें हैं ना, जो दुनिया में चीजों में क्या इंसान मजा ही तो ढूंढता है ना? शराब पीता है, महंगी गाड़ी लेता है, महंगे होटल में जाता है, अच्छी जगह जाता है। क्यों जाता है? मजा लेने के लिए। तो दुनिया में जितने भी मजे हैं उसमें सबसे बड़ा मजा है सेक्स का मजा। उससे बड़ा मजा दुनिया में नहीं है कोई, दुनिया में। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा मजा है स्पिरिचुअलिटी में। तो जो लोग भगवान की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो बोलते हैं सेक्स से ज्यादा मजा उसमें है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो इंसान दुनिया में मस्त है उसको नहीं समझ में आएगी स्पिरिचुअलिटी। तो ये मंदिर के बाहर बनाई है मूर्तियां। क्यों? क्योंकि भाई जब तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो तो दुनिया वाली चीजें बाहर छोड़ के जाते हो, तभी आप अपने अंदर प्रवेश कर सकते हो। आंखें बंद करके अपने अंदर देखो तो आपको दिखेगा कि अगर आपको कभी अपने अंदर भगवान दिख जाए तो सेक्स सुख भूल जाओगे आप। फिर आपके है तो मजा ही ना। अगर मानो कि सेक्स से ज्यादा मजा आपको भगवान की भक्ति करने में आने लगे तो आप क्यों सेक्स के पीछे भागोगे? या कोई इंसान दारू क्यों पीता है? कोई इंसान शराब क्यों पीता है? नशा क्यों करता है? कोई इंसान मजे के लिए करता है ना, उसको अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाए इसलिए करता है। अगर उसको सेम मजा किसी और चीज में आने लगे तो वो क्यों करेगा नशा? नहीं करेगा ना। उसको अगर सेम मजा या उससे भी ज्यादा मजा किसी और चीज में आने लगे तो छोड़ देगा वो। उसको नहीं आता कहीं और मजा, इसीलिए वो उसी में ढूंढ रहा है मजा। ठीक है, तो जब इंसान भक्ति की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता है, तो उसको सच में ज्यादा मजा आने लगता है। तो फिर ये सारी चीजें छूट जाती हैं, छोड़नी नहीं पड़ती। आप पूरी उम्र ये सब चीजें छोड़ने की कोशिश करते हो, लड़ते रहते हो, मर जाते हो, छूटता नहीं है कुछ भी। छूटता है? नहीं छूटता है। कोई भी नशा जो आपका छूटता है कभी? इंसान छूट जाता है, नशा नहीं छूटता है, मन में रहता ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप भगवान की तरफ चले जाओ सच में तो फिर छूट जाती है चीजें।
यही मंदिर दिखाने की कोशिश करें, समझ में आया? चलो आगे चलो। एलिफेंटा केव्स, कहां पे एलिफेंटा केव्स? महाराष्ट्र में है। कहां है एलिफेंटा केव्स? महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स है, ठीक है। रॉक कट शिवा श्राइन है यहाँ पे, बड़ा फेमस, ठीक है। रॉक कट मतलब पत्थर को तोड़ के शिव जी की एक श्राइन है जहां पे शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। एलिफेंटा आइलैंड मुंबई के साथ में एक कोस्ट है, वहां पे है एलिफेंटा केव्स, याद रखना। फिर चोला टेम्पल्स हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। चोला डायनेस्टी रूल करती थी तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। बड़ी फेमस किंगडम हुई है ये चोला डायनेस्टी। तो इनके मंदिर है, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल कहां पे है? तंजावर में, तमिलनाडु में। ये किसने बनाया था? याद रखना, राजा राजा वन ने। किसने बनाया था? राजा राजा वन ने बनाया था। और गंगाई कुंड चोलापुरम किसने बनाया था? राजेंद्र ने। किसने बनाया था? राजेंद्र वन। जब राजेंद्र वन ने नॉर्थ इंडिया के ऊपर अटैक किया, बंगाल वाला सारा एरिया जीत लिया, तो उसने अपने आप को टाइटल दिया गंगाई कुंड चोलापुरम, कि वो चोला जिसने पूरा गंगा वाला एरिया जीत लिया। और उसने एक मंदिर बनाया था गंगाई कुंड चोलापुरम नाम। और एक और चीज याद रखना, चोला किंग्स एकमात्र ऐसे किंग्स थे जो मंदिरों में अपनी मूर्तियां भी रखते थे। भगवान की तो रखते थे, भगवान के साथ साथ अपनी मूर्तियां भी मंदिर में रखते थे। कौन? चोला किंग्स। साउथ इंडिया में रूल किया चोला किंग्स, ठीक है। चलो उसके बाद पट्टड़कल में टेम्पल्स हैं। कहां है टेम्पल्स? पट्टड़कल। पट्टड़कल कहां है? कर्नाटक, याद रखना। तो ज्यादा मंदिर यहाँ तो साउथ इंडिया में कर्नाटक में है या फिर तमिलनाडु में। केरला में भी, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है केरला में, बहुत अच्छा टेम्पल, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया है। कौन? पट्टड़कल टेम्पल्स, ठीक है। इसमें नगरा और द्रविड़। अच्छा याद रखना, मंदिर बनाने की दो स्टाइल्स होते हैं। नॉर्थ इंडिया में है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया में है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। लेकिन चालुक्यंस ने क्या किया है, कुछ चीजें नगरा स्टाइल से ली है, कुछ चीजें द्रविड़ा स्टाइल से, तो दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड स्टाइल बनाया, ठीक है। हाँ, नगरा और द्रविड़ा। टेम्पल कैसे बनाया? आर्किटेक्चर का स्टाइल है ये, इसके फीचर्स होते हैं। जैसे आप नॉर्थ इंडिया के जब हैं? कौन सी? नहीं 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 नहीं, ये कोई कास्ट नहीं है। द्रविडियंस बेसिकली बोला जाता है, जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको द्रविडियंस बोला जाता है। ये कास्ट नहीं है, ठीक है, कास्ट नहीं है। नहीं नहीं, राहुल द्रविड़। अब द्रविड़ हाँ कास्ट भी होगी साउथ इंडिया में कहीं पर, जो द्रविड़ टर्म है ना बेसिकली, ये पूरे साउथ इंडियंस के लिए द्रविड़ टर्म यूज की जाती है, ठीक है। द्रविड़ मतलब जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो बाहर से नहीं आए नहीं, उनको हम द्रविड़ बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है बीच में कास्ट भी बन गई हो इससे, पर द्रविड़ सबको बोला जाता है साउथ इंडिया में जो भी है, ठीक है। नगरा स्टाइल पूछ रहे थे ना। अब नगरा स्टाइल का मतलब है कि जो नॉर्थ इंडिया में आप जितने मंदिर देखते हो ना, जिस हिसाब से वो मंदिर बने होते हैं, जो आर्किटेक्चर है उनका, किस तरीके से उनका मंदिर के ऊपर का जो एरिया है वो कैसा बनेगा, उसमें कर्व होगी कि वो प्लेन होगा, वो स्टाइल को हम बोलते हैं नगरा स्टाइल, जो नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में उसी स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? द्रविड़ा स्टाइल, क्योंकि वहां पे थोड़ा अलग स्टाइल है टेम्पल बनने का। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं डिटेल में बता सकता हूँ। नगरा स्टाइल के 10 फीचर हैं, द्रविड़ स्टाइल के भी 10 फीचर हैं, पर आपको नहीं पढ़ना वो, ठीक है ना। उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है सांची में। सांची स्तूपा है बेसिकली। स्तूपा समझते हो ना क्या होता है? बुद्धिस्ट के लिए जो है बड़ी पिलग्रिमेज की साइट होती है स्तूपा। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, बुद्धों के लिए क्या होता है? स्तूप। लेकिन स्तूप क्या होता है? पूरा क्लोज स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर नहीं जा सकते। ऐसे डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके बाहर से प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है, उसको स्तूपा। हाँ 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 हाँ, या उसको गोम्पा बोलते हैं। हाँ हाँ, बस वही स्तूपा है, ठीक है। तो यहाँ पे सांची स्तूपा किसने बनाया? अशोक ने बनाया। किसने बताया? अशोक ने। इंडिया का सबसे सुंदर स्तूपा है ये सांची स्तूपा, ठीक है। हाँ हाँ, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? प्लेस याद रखना। आपको मॉन्यूमेंट बताएगा और आगे बताएगा ये कहाँ पे है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए सांची स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किसने बनाया? अशोक ने बनाया। किसने बनाया? अशोक ने बनाया, ठीक है। उसके बाद हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। ये मुगलों की पहली सुंदर बिल्डिंग है, हुमायूं का मकबरा। देखा है हुमायूं का टॉप? रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, बहुत सुंदर, ठीक है। कहां पे है? दिल्ली में, ठीक है। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने। ताजमहल से पहले यही सबसे सुंदर बिल्डिंग थी, किसकी? मुगलों की, ठीक है। उसके बाद है कुतुब मीनार। कहां पे है? दिल्ली में। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। किसने? दिल्ली सल्तनत के किंग्स हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी का पहला किंग है,
ठीक है। और ये किसके लिए बनाया था कुतुब मीनार? एक सूफी सेंट था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके लिए बनाया था। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे। उसके बाद है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, कहां कहां पे है इंडिया में माउंटेन में रेलवेज? एक तो है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, दूसरा है तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और तीसरी है हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे। ये तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग रेलवे है, तमिलनाडु में नीलगिरी रेलवे है, और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे है। यहां पे लोग घूमने जाते हैं, बड़ी स्लो ट्रेन चलती है। हाँ 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 हाँ, वही ट्रेन है। ठीक है, समझ में आया? फिर महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहां पे? बोध गया में। बोध गया कहां है? बिहार में। जहां पे गौतम बुद्ध को क्या मिला था? इनलाइटनमेंट मिली थी बोध गया में। वहां पे बड़े से मंदिर है। ठीक है, कहां पे है? बिहार में। फिर भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया में। भीमबेटका, भीमबेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश में। रॉक शेल्टर्स स्टोन एज में, आज से कम कितने साल पहले? हाँ, आज से 15-20 हजार साल पहले यहां पे स्टोन स्कल्पचर नहीं, सॉरी, स्टोन केव्स हैं, और उनमें पेंटिंग्स बनाई हैं। ठीक है, पेंटिंग्स बनाई है भीमबेटका में। किसने? जो प्रिमिटिव मैन था, स्टोन एज में जो खानाबदोश आदमी था, पत्थर मार के शिकार करके चीजें खाता था, पीता था, रहता था, उसने यहाँ पे क्या बनाए हैं? प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट मतलब जब अभी हिस्ट्री शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले की जो हिस्ट्री, जब इंसान लिखता पढ़ता कुछ नहीं था, तब के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। तब भी वो पेंटिंग बनाता था, पर पेंटिंग कोई बड़ी सुंदर पेंटिंग नहीं बनाता था, ऐसे पेंटिंग बनाता था, इंसान ऐसे बनाता था। ठीक है, समझ में आया? 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है यहाँ पे। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद है चांपेनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। कहां पे है? गुजरात में। ठीक है, फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अच्छा सीएसटी ये था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है, एफडब्ल्यू स्टीवेंस ने डिजाइन किया था ये। उसके बाद रेड फोर्ट पूरा कॉम्प्लेक्स, जो रेड फोर्ट, लाल किला जिसको हम बोलते हैं, किसने बनाया था? शाहजहां ने। जहां पे 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? तिरंगा झंडा, अभी आने वाला है, तिरंगा झंडा लहराएंगे रेड फोर्ट से। किसने बनाया था वो? शाहजहां ने, दिल्ली में। फिर जंतर मंतर कहां है? जयपुर में, राजस्थान। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी किसने बनाई थी? सवाई जयसिंह टू ने। किसने बनाई थी? सवाई जयसिंह टू ने। जंतर मंतर, राजस्थान। ठीक है, फिर हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के। राजस्थान के जो किले हैं ये बड़े फेमस हैं। 6 किले हैं राजस्थान में। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गगरोन, अंबेर और जैसलमेर। ये फेमस किले हैं राजस्थान के। ठीक है, फिर रानी की वाव, गुजरात में ना एक स्टेप वेल है, सीढ़ियां हैं और नीचे बोली है, बहुत बड़ी बोली है, इंडिया की सबसे बड़ी बोली, इसको बोलते हैं रानी की वाव। कहां है? गुजरात में। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, किसने? क्वीन उदयमती ने। किसने बनाया था? क्वीन उदयमती ने बनाया था। फिर है नालंदा महाविहार, जहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी। कहां पे है? बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे थी? बिहार में। ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर था 5th सेंचुरी में। ठीक है, हाँ फिर से बनी है। और इसको ना ना, वो तो जिला दी थी। किसने तोड़ी थी ये? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बोलते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। कितनी मंजिला? 9 मंजिला लाइब्रेरी। और जब बख्तियार खिलजी ने वो जलाई तो 1 महीने तक उस लाइब्रेरी की किताबें जलती रही। 1 महीने तक आग नहीं बुझी वहां, इतना लिटरेचर था वहां। ठीक है, उसके बाद है ली कॉर्बूजर ने बनाया है। क्या बनाया है? चंडीगढ़ शहर। ली कॉर्बूजर एक आर्किटेक्ट था जिसने ना चंडीगढ़ शहर जो है डिजाइन किया था, याद रखना ये। उसके बाद अहमदाबाद जो शहर है, ठीक है, कहां पे है? गुजरात में। ये पहले इंडिया का शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। किसने बनाया था ये शहर? सुल्तान अहमद शाह ने। किसने बनाया था? सुल्तान अहमद शाह ने। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ चीजें हैं जो ब्रिटिशर टाइम से बनी है, विक्टोरियन, गोथिकन, आर्ट डेको एंसेंबल। ठीक है, मुंबई फोर्ट, मरीन ड्राइव प्रेसिडेंट्स, ये सब महाराष्ट्र में। जयपुर सिटी जो है राजस्थान की, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। इसको क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। किसने डिजाइन की थी? सवाई जयसिंह टू ने। ठीक है, फिर धोलावीरा। धोलावीरा एक इंडस वैली की साइट है, हड़प्पन साइट है। कहां पे? गुजरात में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिला है। यहाँ पे
टाउन प्लानिंग मिली है हमें, यहाँ पे हमें मिस्टीरियस साइन बोर्ड्स मिले हैं, यहाँ पे हमें एक डॉकयार्ड मिला है, यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी जो इरिगेशन कैनाल्स होती हैं वो मिली हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे बड़ी अच्छी एक टाउन थी ढोलक, हाँ, बैंगल्स मिली हैं, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे मिला। फिर एक है रुद्रेश्वर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल भी इसको बोलते हैं, कहाँ पे है, तेलंगाना में, कैकत्या डायनेस्टी ने बनाया था, ठीक है, कहाँ पे, तेलंगाना में। फिर शांति निकेतन, याद रखना शांति निकेतन को मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल, किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है, रविंद्रनाथ टैगोर यहीं पे रहते थे, शांति निकेतन, ठीक है। फिर है होयसलाज में कुछ मंदिर है, होयसलाज के मंदिर कर्नाटक में है, ठीक है, बेलूर में मंदिर है, हेलीबीड में मंदिर है, सोमनाथपुरा में मंदिर है, ये सारे मंदिर है, कहां पे हैं, कर्नाटक में। होयसला डायनेस्टी एक रूल करती थी, उसने बनाया था। फिर मोइदम्स मैंने आपको बता दिया कहां है, असम में। फिर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा लोग जो लड़ते थे ना मुगलों से, ब्रिटिशर से, जिस जिस एरिया में उन्होंने लड़ाई की है, जहां जहां पे वो छुपते थे, जंगलों में छुप के अटैक करते थे, वो पूरे एरिया को हमने डिक्लेयर किया है मिलिट्री, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इसमें 12 फोर्ट हैं टोटल, कितने फोर्ट हैं, जैसे रायगढ़, राजगढ़, शिवनेरी, जिंजी फोर्ट 2025 में ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट, अभी लेटेस्ट जो ऐड हुई है सारनाथ वाली साइड, ये आ गई उत्तर प्रदेश में, जहां पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट sermon किया था, और उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन सूता, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर देखो नेचुरल कौन कौन सी साइट्स है जो नेचर ने बनाई है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है, असम में है, ठीक है। कियोलाडो नेशनल पार्क कहां है, राजस्थान में, याद रखना। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ नेशनल पार्क कहां पे है, उत्तराखंड में है। वेस्टर्न घाट्स 4 स्टेटों में पड़ते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ये 7 साइट्स हैं जो बड़ी फेमस है। इनमें क्या क्या पाया जाता है वो भी इधर लिखा है, पर इतना आपसे पूछेंगे नहीं, आप स्टेट्स याद रखें, ठीक है। फिर मिक्स्ड तो मैंने आपको बताया एक ही है, कौन सी, हाँ, कंचनजंगा कहां पे, सिक्किम में, ठीक है। अच्छा, ये हो गई नॉर्मल जो साइट्स हैं। अब देखो कुछ और साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो नहीं है, पर फिर भी फेमस है। पहली वाली हमने जो पढ़ी वो क्या है, सब WHS की लिस्ट में है। अब ये वाली ये फेमस है पर यूनेस्को वाली लिस्ट में नहीं है। जैसे इंडिया गेट, कहां पे है इंडिया गेट, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये वॉर मेमोरियल है, वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारे इंडिया के आर्मी वाले लोग मारे गए थे उनके लिए वॉर मेमोरियल बनाया गया। किसने डिजाइन किया था, एडविन लुटियंस ने। किसने डिजाइन किया था, एडविन लुटियंस ने किया था, ठीक है। याद रखना कौन से सोल्जर्स के लिए, जो वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी, पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडिया के सोल्जर्स भी थे, ठीक है। 42 मीटर ऊंचा है, कितना है ये, 42 मीटर। फिर गेटवे ऑफ इंडिया, कहां पे गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में। जब इंडिया में किंग जॉर्ज 5 आया ना पहली बार, ब्रिटेन का किंग जॉर्ज 5 आया था 1911 में इंडिया में। जब वो आया उसके स्वागत के लिए ये बनाया गया था गेटवे। इसको क्या नाम दिया, गेटवे ऑफ इंडिया, है। उसके बाद चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। किसने बनाया था, चार मीनार, बड़ा फेमस बिल्डिंग है। गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहिब इसको बोलते हैं, कहां पे है, अमृतसर में। पंजाबी लोगों का या सिख लोगों का होलीएस्ट साइट है ये, ठीक है। इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, एक सूफी सेंट थे जिसका नाम था मियां मीर, उन्होंने शुरू किया था इसको। सूफी सेंट थे मियां मीर, उन्होंने शुरू किया था, फिर इसको खत्म किसने किया, गुरु अर्जन देव ने, ठीक है। गुरु नानक तो पहले हो गए थे ना, गुरु नानक के बाद बना है गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना, वहां नहीं रहते थे, ठीक है। उसके बाद लोटस टेम्पल है, कहां पे है, दिल्ली में, ठीक है। लोटस टेम्पल, यहाँ पे जो बहाई लोग होते हैं ना, बहाई एक रिलीजन है, बहाई रिलीजन, बहाइज्म, उस रिलीजन के लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल कहां है, कोलकाता में, व्हाइट मार्बल से बना हुआ। किसको डेडिकेट किया था, ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया। किसको डेडिकेट किया था, ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट किया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कहां पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवाड़िया इलाके में। किसके लिए डेडिकेट किया हमने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 182 मीटर ऊंचा, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, 182 मीटर ऊंचा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम पे हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया, क्योंकि इनकी वजह से देश इकट्ठा हो पाया था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थी बड़ी सारी, इन्होंने सबको इंडिया में मिलाया, इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बनाया,
ठीक है। फिर मैसूर पैलेस कहाँ है? कर्नाटक में। वोडियार डायनेस्टी यहाँ पे रहा करती थी, ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल, मैंने आपको बोला मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है गॉडेस मीनाक्षी के लिए। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था हवाई महल, ठीक है। हवा महल क्यों? राजस्थान में गर्मी बड़ी होती है, तो इन्होंने इस हिसाब से पैलेस बनाया था कि वहां पे हवा चलती रहे, ठीक है। इस हिसाब से उसको डिजाइन किया। फिर है आयरन पिलर, ये कुतुब मीनार है ना जहां, उसके पास में है। किसने बनाया? चंद्रगुप्त टू ने। और ये पिलर बेसिकली ये है रस्ट रेजिस्टेंस, इसको कभी जंग नहीं लगता। क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता इसको। चार धाम में कौन कौन से धाम आते हैं हमारे? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, याद रखना। ये हिंदुओं के चार सेक्रेड स्थान है जहां पे हिंदू पिलग्रिमेज करने जाता है, ठीक है। और एक हिमालयन सर्किल, एक उत्तराखंड में ही चार धाम है, छोटे चार धाम जिनको हम बोलते हैं, वो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये उत्तराखंड में ही है चारों, और ये वाले पूरे इंडिया में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पूरी उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। याद रहेगा। अब देखो जम्मू कश्मीर की कुछ फेमस प्लेसेस देखते हैं। ये तो आपने पढ़ी भी होंगी वैसे, है ना, फिर से एक बार देख लो। डल लेक, इसको क्या बोलते हैं? लेक ऑफ फ्लावर्स, या फिर ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इस पे फ्लोटिंग गार्डन्स में जिनको रद बोला जाता है, इसके ऊपर आइलैंड है जैसे रूपलंग, सोनालंग, ठीक है। शिकारा चलते हैं, हाउस बोट चलते हैं। कहां पे है? श्रीनगर में। उसके बाद निशात बाग, निशात बाग किसने बनाया था? आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन है? नूरजहां का भाई। नूरजहां कौन है? जहांगीर की बीवी, ठीक है। किसकी बीवी है? जहांगीर कौन है? अकबर का बेटा, ठीक है। अकबर ने कश्मीर कब कैप्चर किया था? 1586 में। कब कैप्चर किया था? 1586 में, ठीक है। उसके बाद शालीमार बाग किसने बनाया है? जहांगीर ने। किसके लिए? नूरजहां के लिए। लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये कश्मीर में, शालीमार बाग, ठीक है। नूरजहां से बहुत प्यार करता था जहांगीर, चर्च पीता था और नूरजहां से प्यार करता था, यही दो काम करता था, ठीक है। चश्मे शाही किसने बनाया था? शाहजहां ने। चश्मे शाही किसने बनाया? शाहजहां ने, ठीक है। परी महल किसने बनाया? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन है? शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट, इसको कोहे मरान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहे मरान, ठीक है। किसने बनाया? आउटर वॉल इसकी किसने बनाई है? अकबर ने। लेकिन अभी जो फोर्ट है वो किसने बनाया था? गवर्नर अट्टा मोहम्मद खान ने। अफगान गवर्नर था एक, अत्ता मोहम्मद खान, उसने बनाया था, ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है। ये हिल टॉप पे है, शिव जी के लिए एक टेम्पल है। इसको क्या बोलते हैं? तख्ते सुलेमान। क्या बोलते हैं? तख्ते सुलेमान। हजरत बल श्राइन डल लेक के किनारे पे है, हजरत बल श्राइन, ठीक है। यहां पे बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का क्या पड़ा हुआ है? बाल पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मोए मुकद्दस। क्या बोलते हैं? मोए मुकद्दस। फिर जामा मस्जिद है, किसने बनाई थी? सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। इंडो सार्सेनिक निकाले। सुल्तान सिकंदर जो था बेसिकली, इसको क्या बोलते थे हम? बुत शिकन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बुत शिकन। कश्मीर में जितने भी मंदिर थे वो सब इसने तोड़े थे। किसने? सुल्तान सिकंदर ने। इसके बाद आया सुल्तान जैनुल अब्दीन, और जैनुल अब्दीन ने फिर क्या किया? दोबारा से शांति बनाई, इसलिए इसको अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, बदशाह बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वुलर लेक कहां पे है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। एशिया की लार्जेस्ट क्या है? फ्रेश वाटर लेक। बनी कैसे है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से। इसमें से कौन सा रिवर गुजरता है? झेलम रिवर। सब याद रखो, रट्टा मारो इसको अच्छे से, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। मनसबल लेक कहां पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कश्मीर की डीपेस्ट लेक है। यहां पे क्या मिलता है? लोटस, नंदड़ू बनता है जिसका। फिर नंदड़ू खाया कभी? नंदड़ू किसका बनता है? लोटस की जो रूट्स होती हैं उसी का क्या बनता है? नंदड़ू बनता है, ठीक है। दाचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर के पास में, हमगुल पाया जाता है यहाँ पे, कश्मीर स्ट्रैग, ठीक है। वेरीनाग अनंतनाग में है, यहाँ पे ऑक्टागनल एक स्प्रिंग है, यहां से निकलता है रिवर झेलम, वेरीनाग से, ठीक है। अच्छाबल गार्डन अनंतनाग में है, मुगल गार्डन है, नूरजहां ने बनाया था, स्प्रिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। गुलमर्ग मिडो ऑफ फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। गंडोला केबल है यहाँ पे, ठीक है। दुनिया का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स भी है यहाँ। पहलगाम को बोलते हैं विलेज ऑफ शेफर्ड्स। लिडर रिवर बहती है यहाँ पे। बेताब वैली है यहाँ पे, बड़ी सुंदर, ठीक है। बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। बेताब फिल्म पता है? सनी देओल की एक फिल्म थी बेताब, उसकी शूटिंग हुई थी, तो तब से इसका नाम क्या पड़ गया? बेताब वैली, ठीक है। चंदनवाड़ी भी यहाँ पे ही है, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, बेस कैंप है जहां पे अमरनाथ यात्रा, ठीक है। सोनामर्ग बोलते हैं मिडो ऑफ गोल्ड, गेटवे टू लद्दाख, यहां से आगे लद्दाख शुरू हो जाता है फिर, है ना, जोजिला पास के थ्रू। फिर है यूसमर्ग, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी एक मिडो है। मिडो मतलब ग्रासलैंड है, इसको
ये यहां से ऊपर जाओ तो तोसा मैदान करके एक जगह आती है, ठीक है। फिर दूध पथरी बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी एक मिडो है। दूध पथरी मतलब यहाँ पे एक स्ट्रीम बहती है जो दूध की तरह दिखती है, एक छोटी सी नदी बहती है, उसमें पानी इतना तेज फ्लो करता है कि दूध की तरह दिखता है, इसलिए दूध पथरी बोलते हैं। फिर अहरबल फॉल्स हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, वेशव रिवर के ऊपर, इसको बोलते हैं नायग्रा ऑफ कश्मीर। कोकरनाग कहाँ पे है? अनंतनाग में। बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पे, ठीक है, ट्राउट फिश होती है यहाँ पे, कहाँ पे? कोकरनाग। गुरेज वैली कहाँ पे? बांदीपुरा में, ये रिमोट वैली है, ठीक है, किशन गंगा रिवर के किनारे पे, बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर जगह गुरेज वैली। फिर लोलभ वैली है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, ऑर्चर्ड्स हैं, फूल हैं बड़े सुंदर सुंदर, लोग घूमने जाते हैं, ये सब घूमने वाली जगहें हैं। डिस्ट्रिक्ट याद रखना, डिस्ट्रिक्ट आएंगे पेपर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पिलग्रीमेज साइट्स हैं कुछ, पिलग्रीमेज साइट मतलब जहां पे हिंदुओं के तीर्थ स्थान है, वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स में, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, बेस कैंप कटरा है, ठीक है। अमरनाथ केव अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कितने ऑल्टीट्यूड पे है? 3888, ठीक है। नेचुरली फॉर्म यहाँ पे आइस का शिवलिंग बनता है, हर साल यात्रा होती है। खीर भवानी टेम्पल तुल्ला मुल्ला विलेज है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कौन सी भगवान के लिए होती है ये? रगन्या देवी के लिए। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल जम्मू सिटी में है, किसने बनाया था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाया था, ठीक है। और इसको कंप्लीट किया था महाराजा रणवीर सिंह ने, लॉर्ड राम के लिए बनाया गया है। उसके बाद पीर बाबा की जियारत, इसको चरारे शरीफ बोलते हैं, बड़गाम में है। सूफी सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिनको नंद ऋषि बोलते हैं, उनके लिए बनाई गई, ठीक है। जम्मू डिवीजन में और क्या है? जम्मू सिटी में एक तो जम्मू सिटी है, उसको क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स, तवी के किनारे पे है। फिर मुबारक मंडी पैलेस है, जहां पे डोगरा महाराजा जो थे रूल करते थे, जहां मुबारक मंडी। फिर अमर महल है, राजा अमर सिंह ने बनाया था। बहु फोर्ट है रिवर तवी के किनारे पे, राजा बहुलोचन ने बनाया था, बाग वाली माता जहां पे। पत्नी टॉप है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिल स्टेशन है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ना, वो सांबा में थोड़ी है। ना ना ना, कठुआ तो है ही नहीं। कंफ्यूजन हो सकता है उधमपुर और जम्मू के बीच में, क्योंकि मेरा दोस्त रहता है, मैंने भी एक बार उससे पूछा था, सुरुईसर में रहता है वो। तो सुरुईसर तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मानसर वाला शायद हो सकता है कि सांबा में पड़ता हो, क्योंकि वो थोड़ा पहले है ना। मानसर वाला हो सकता है, पर सुरुईसर तो आगे जाके है ना, जम्मू वाली रोड पे, तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, क्योंकि उनकी तहसील जम्मू है, वो जम्मू जाते हैं अपना सारा काम कराने। पता कर लेंगे, फिर भी एक बार इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सनासर जो है पत्नीटॉप के पास, सुरुईसर मानसर एक ट्विन फ्रेश वाटर लेक्स है यहाँ पे जम्मू में। रामसर वेटलैंड साइट्स भी हैं, इधर डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं, हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। बगलिहार डैम कहाँ पे? रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। कटरा बेस टाउन है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। लद्दाख में कुछ वैली, जैसे ले पैलेस है लद्दाख में, किंग सेंगे नामग्याल के लिए बनाया गया था, ठीक है। पेंगोंग सो लेक है, सबसे बड़ी क्या है ये? हाई अल्टीट्यूड लेक है लद्दाख में। नुब्रा वैली है, कोल्ड डेजर्ट है खरदुंगला पास के पास। हेमिस मोनेस्ट्री है लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क भी है। थिक्से मोनेस्ट्री है। मैग्नेटिक हिल है, जहां पे गाड़ियां जो है अपने आप स्लो हो जाती है ना लद्दाख में। खरदुंगला पास है, दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ठीक है। फिर रिवर्स हमने पढ़ी है वैसे तो, झेलम रिवर है, इसको लाइफलाइन ऑफ कश्मीर बोलते हैं। चेनाब रिवर है, चंद्रभागा इसके ऊपर सलाल हो रही है, डैम्स है। तवी रिवर है, जम्मू इसके किनारे पे है। रावी है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। इंडस है, लद्दाख में फ्लो करती है। माउंटेन पासिस देखो कौन कौन से हैं। जोजिला पास है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल पास है, कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। चिनैनी नासरी टनल है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, कश्मीर वैली को जम्मू से अलग करती है। ये सब पढ़ लेना इसको एक बार। दादसीगम नेशनल पार्क है श्रीनगर में, ठीक है। ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पहलगाम के पास। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपिया में। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये सब क्विक रिवीजन के लिए भी आपको मैंने ये सब दिया है, ठीक है। फेमस प्लेसेस इन इंडिया, समझ में आ गया? इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इधर से 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे फेमस